तेजस्वी जी ने कहा था 4 जून के बाद बड़े फैसले होंगे। अभी आप अगर उनके आंकड़े में नीतीश जी और चंद्रबाबू जी को निकाल दें तो वो आंकड़ा तो 0/सन्नाटा है। हम नीतीश जी के विरोध में जरूर रहे हों, साथ में भी काम किया है, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ है। जो भी वो फैसला लेंगे उसका एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसलिए आप दोनों बयानों को जोड़ के देखिए जो तेजस्वी जी लगातार बीते कुछ दिनों से कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, मतगणना की गिनती चल रही है, कोई आगे तो कोई पीछे है। पर सबसे पहले देखिए, हम आपको मनोज झा का बयान सुनवाने जा रहे हैं। आरजेडी से सबसे पहले प्रतिक्रिया आई है। मनोज झा जिस तरीके से काउंटिंग चल रही है, रुझान आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, इन तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ करें, सबसे पहले आप सुने। जो चुनाव परिणाम अभी तक सामने आए हैं, पहली प्रतिक्रिया यह है कि अहंकार को चोट लगी है, बहुत बुरी तरह। तानाशाही को चोट लगी है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श को चोट लगी है और जन सरोकार के मुद्दों से भागने वाले को चोट लगी। तेजस्वी जी ने कहा था 4 जून के बाद बड़े फैसले होंगे। अभी आप अगर उनके आंकड़े में नीतीश जी और चंद्रबाबू जी को निकाल दें तो वो आंकड़ा तो 0/सन्नाटा है, कुछ हासिल नहीं होगा। और जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा था कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला होगा। हम नीतीश जी के विरोध में जरूर रहे हों, साथ में भी काम किया है, लेकिन हमें ये पता है कि नीतीश जी की राजनीति आत्ममुग्धता के खिलाफ है, तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ है, फैसिज्म के खिलाफ है और जो भी वो फैसला लेंगे उसका एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसलिए आप दोनों बयानों को जोड़ के देखिए जो तेजस्वी जी लगातार बीते कुछ दिनों से कह रहे हैं। 4 जून के बाद आप बड़े फैसले देखेंगे। नीतीश कुमार उनके लिए हार्ड कॉर्नर कभी भी नहीं था। आप तेजस्वी जी की बयानों को अध्ययन कीजिए, कभी उन्होंने कोई अशोभनीय टिप्पणी उनके बारे में की? कभी नहीं किया। भाई, हम राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन वो अभिभावक भी हैं और मैं समझता हूं कि उसी दृष्टिकोण से आप देखिए, क्योंकि इस गठबंधन को बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इंडिया गठबंधन की सीमेंट उन्होंने डाली थी, नींव की। लेकिन बिहार में जितना आप लोग मेहनत किए थे उस अनुरूप परिणाम नहीं। अभी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत स्लो चल रहा है। पता नहीं आप लोगों को खबर है या नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह किया कि वोटिंग 2-2.25 लाख से ज़्यादा कहीं भी 40 में नहीं हुई। हो जाएगा ना, 3:30-4 बजे तक आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार यदि आपके साथ आना चाहेंगे तो वेलकम है? नहीं, नीतीश जी बड़ी लकीर खींचेंगे, मुझे बेहद उम्मीद है। देश के स्तर पर देश को एक प्रगतिशील विकल्प देने के लिए। राज्य तो उसका एक छोटा हिस्सा है। रास्ते खुले हैं। मैं कह रहा राज्य तो एक छोटा हिस्सा है। अभी के रुझान के हिसाब से सिर्फ आरजेडी को 3 सीटें मिल रही है। अभी आप देखते रहिए, मैंने अभी इनके प्रश्न के जवाब दिया था कि 3:30-4 बजे तक दीजिए, क्योंकि पूरे देश के बिलग बिहार में हमारी जो काउंटिंग है वो बहुत कम हुई है अभी तक। शुक्रिया। तो अभी आप मनोज झा को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से जवाब दे रहे थे। उतना ही नहीं, नीतीश कुमार के प्रति हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा। देखिए, मनोज झा कह रहे हैं कभी उस तरीके के अशोभनीय बात नहीं बोले हैं। जब सवाल किया गया तो किस तरीके से मनोज झा जवाब दे रहे थे। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का कहना है कि 4 जून के बाद फिर से नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, चौंकाने वाला फैसला होगा। देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब में क्या कुछ कह रहे थे मनोज झा, वो बयान हमने आपको सुनवाया है। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखिए। उतना ही नहीं, जब इंडिया गठबंधन बनाई गई थी उस दौरान नीतीश कुमार सबसे आगे थे और देखिए किस तरीके से जो मनोज झा, उनका कहना है कि सीमेंट नीतीश कुमार ही डाले थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।